बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में इन दिनों अपराध चरम पर पहुंच गया है। अपराध का गढ़ रहा बेगूसराय भला इससे अछूता रह जाए, यह कैसे हो सकता है। बछवाड़ा में अपराधियों ने समारोह में शामिल एक पैक्स अध्यक्ष को गोली मार दी, तो बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में बीच बचाव करने गए एक किसान की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं भगवानपुर में 5 दिनों से लापता छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तफ्तीश में देखिए बेगूसराय में अपराधी बेलगाम। बेगूसराय में अपराधी हुए बेलगाम। बछवाड़ा में पैक्स अध्यक्ष पर गोलीबारी। समारोह में शामिल होने गए थे पैक्स अध्यक्ष। भगवानपुर में छात्र का शव मिलने से सनसनी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच गोलीबारी। गोलीबारी में एक किसान की मौत। बिहार में अपराध चरम पर है। अपराध का गढ़ रहा बेगूसराय भी इससे अछूता नहीं है। बेगूसराय में मंगलवार की देर शाम अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए पैक्स अध्यक्ष को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोधाना पंचायत की है। बताया जा रहा है कि गोधाना पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सोनू कुमार गांव के ही एक समारोह में भोज खाकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वह घायल हो गए। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां पैक्स अध्यक्ष सोनू कुमार की हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित के परिजनों ने गांव के ही अपराधी किस्म के लोगों पर गोलीबारी का आरोप लगाया है। परिजनों के आरोप पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खाने के दरमियान में भोज खा के आ रहे थे, उसी में अपराधियों लोगों ने घेर लिया और आगे से गोली मारना शुरू कर दिया। उसी में घायल हो गए। उसी में घायल होते हुए यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। तो वहीं बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पचम्बा वार्ड 18 में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष बंदूक से गोलीबारी करने लगे। इसी बीच बगल के किसान भूषण चौधरी दोनों पक्षों के बीच बचाव करने के लिए पहुंच गए और बीच बचाव करने लगे। और इसी दौरान ऋषभ कुमार नामक युवक की पिस्तौल से निकली गोली भूषण चौधरी को लग गई। आनन फानन में उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान भूषण चौधरी की मौत हो गई। इनको गोली लगा, वो वहाँ आकर के गाली गलौज करने लगा। हम लोग बोले कि जो काहे के लिए गाली गलौज करता है, रोज दिन बराबर गोली फोड़ता है, रंगबाजी करता है। बस गोली चलाने लगा, अंधाधुंध गोली चलाने लगा। बेगूसराय के ही भगवानपुर थाना क्षेत्र में 5 दिनों से लापता छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के पासोपुर गांव निवासी राम प्रवेश महतो का 16 वर्षीय पुत्र अमन कुमार 26 नवंबर को अपने घर से बाजार जाने की बात कहकर बाहर निकला था, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों ने भगवानपुर थाने में अमन कुमार के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मंगलवार की शाम मंसूर चक थाना क्षेत्र के अहियापुर से एक अज्ञात शव बरामद किया गया था, जिसकी पहचान अमन कुमार के रूप में की गई। अमन की हत्या से नाराज लोगों ने भगवानपुर थाना के निकट मंसूर चक बेगूसराय सड़क को जाम कर दिया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग की। स्थानीय लोगों ने अमन के हत्यारे को गिरफ्तार करने और लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। आज उस बच्चा का हत्या कर दिया गया क्योंकि वह गरीब परिवार में कोई बोलने वाला नहीं है और पोस्टमार्टम के लिए जो लाश
जो जा रही थी उसको कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ से संलिप्त मिलकर पुलिस प्रशासन से बनवारीपुर के सहारे लेके चले गए। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने या यूं कहें कि नई सरकार के गठन के बाद से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बिहार में अपराधियों द्वारा लगातार गोली मारने और लूट करने की घटना सामने आ रही है। पुलिस द्वारा सख्ती करने के बावजूद आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बेगूसराय में पैक्स अध्यक्ष को गोली मारने, दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में एक किसान की मौत और लापता छात्र का शव मिलने की घटना भी उसमें शामिल है। नई सरकार के गठन और पुलिस की सख्ती के बाद उम्मीद है आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगी। सूबे में कानून व्यवस्था का शासन कायम हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। जमुई शहर के कल्याणपुर मोहल्ले में बीते बुधवार की रात एक शख्स ने अपनी पत्नी और 7 साल की मासूम बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या की घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गुरुवार की सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए मामले की छानबीन में जुट गई। पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जमुई में डबल मर्डर का यह पूरा मामला क्या है, देखते हैं तफ्तीश में। जमुई के कल्याणपुर में डबल मर्डर से सनसनी। पति ने पत्नी और बेटी की गला रेत कर की हत्या। मां बेटी की हत्या के बाद आरोपी घर से फरार। पिता की करतूतों का गवाह बना 5 साल का बेटा। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। जमुई शहर के कल्याणपुर मोहल्ले में मां और बेटे की हत्या की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मां बेटी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई है। अपनी मां और बहन की हत्या का नजारा देखने वाला 5 साल के मासूम ओम ने बताया कि उसके पिता ने ही उसकी मां और बहन की हत्या की है और दोनों को मारने के बाद नदी की तरफ चला गया। इस डरावने मंजर से गुजरने के बाद डरे सहमे ओम ने सबसे पहले पड़ोस में रहने वाली एक महिला को इस घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब आस पड़ोस के लोग घर पहुंचे तो देखा कि 30 वर्षीय रीता कुमारी और उसकी 7 वर्षीय बेटी ज्योति का शव छत विक्षिप्त स्थिति में जमीन पर पड़ा हुआ था। देखते ही देखते खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 5 साल के मासूम ओम ने बताया कि उसके पापा ने ही उसकी मां और बहन की हत्या की है। कहाँ थे उस समय, तुम कहाँ थे? सोए थे। तो फिर क्या हुआ? पापा ने काट दिया। किसको किसको? एक ज्योति। ज्योति नाम है दीदी का? मम्मी का नाम क्या है? रीता देवी। रीता देवी। और उसके बाद पापा कहाँ गए? नदी तरफ चले गए। मां बेटी की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर की गई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पति और पिता प्रमोद तांती पेशे से एक राजमिस्त्री है और उसने मार्बल पत्थर काटने वाले ब्लेड से दोनों की हत्या की है। पड़ोस में रहने वाली महिला संगीता कुमारी ने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और हाल के दिनों में झगड़े काफी बढ़ गए थे। उसने दोनों को काफी समझाया भी था और आज गुरुवार की सुबह प्रमोद तांती के 5 साल के बेटे ने उसे बताया कि पापा ने उसकी मां और बहन की हत्या कर दी है। झगड़ा तो हो रही है सर, 10 दिन से हो रहा। तो दियो जी में झगड़ा हो रहा तो बोल रहा था कि तो हमको समझाया कि काहे से लड़ रहा झगड़ रहा है, अच्छा से खाइए रहिए, अपना लोग जैसा हुआ परिवार में सब मिल के रहिए। बोला था हम ऐसे बोल के चला गया। हम बहियार बोझा जा ढोए के आते हैं तो हमको खाना वाना बनाते खाते जाके वो रूम में सुत रहा। हमको पता नहीं है सर, हमको पता नहीं है। तो भोरे उठा हमको खाना भी बना लिए हैं, खाना वाना बना के हमको अब बाहर आते हैं बहियार को बाहर आते हैं तो हमको कहते हैं अब तो ये बच्चा उठा
तो चिल्हरने उठा कि चाची हो, चाची हमें इसमें झोपड़ी में बना रहा था। तो चाची हो बोला मम्मी काट दल के पापा। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर छानबीन में जुट गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे जम्मू एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि दोनों मां बेटी की हत्या करने वाला शख्स प्रमोद तांती फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। एसडीपीओ ने यह भी बताया कि पत्नी का अवैध संबंध को लेकर इस हत्या की घटना को अंजाम देने की जानकारी मिल रही है। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अभी जानकारी हम लोग को सूचना मिली थी कि एक महिला जिनकी उम्र 30 वर्ष लगभग है और उनकी बच्ची जो 6-7 वर्ष की है, उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। घटनास्थल के निरीक्षण से यह ज्ञात होता है कि उनके पति घटनास्थल से फरार हैं और कोई आपसी विवाद की वजह से उन्होंने ये घटना को कारित किया है। हम लोग जल्द उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पकड़े जाएंगे। इस घटना से पूरा शहर हैरान है। बहरहाल पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी प्रमोद तांती की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। अब देखना होगा कि इस हैवान पति और पिता को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। बेतिया में भी अपराधी बेकाबू हो गए हैं। 24 घंटे के भीतर हुई 2 हत्याओं से साफ पता चलता है कि अपराधियों के मंसूबे किस तरह बढ़े हुए हैं। एक 16 वर्षीय किशोर की अपराधियों ने हत्या कर शव को पीएचसी में फेंक दिया और फरार हो गए। तो वहीं गोपालगंज के एक व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। तफ्तीश में देखिए बेतिया के बेलगाम अपराधी। बेतिया में अपराधी बेलगाम। 24 घंटे के भीतर 2 लोगों का मर्डर। 16 वर्षीय किशोर की हत्या कर शव को पीएचसी में छोड़ा। गोपालगंज के व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। बेतिया में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने 24 घंटे के भीतर 2 हत्या की वारदात को अंजाम देकर पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। पहली घटना बेतिया के जगदीशपुर थाना क्षेत्र की है, जहां महुआ मदरसा गांव के रहने वाले 16 वर्षीय किशोर सोनू आलम की हत्या कर शव को पीएचसी में छोड़कर अपराधी फरार हो गए। सोनू आलम को पड़ोस का एक युवक सदरे आलम साथ ले गया था। कई घंटों बाद सोनू घर नहीं पहुंचा। कुछ देर बाद परिजनों को फोन आया कि सोनू आलम घायल अवस्था में बैरिया थाना क्षेत्र के मलाही गांव में पड़ा हुआ है। परिजन आनन फानन में मलाही गांव पहुंचे, लेकिन सोनू आलम वहां नहीं मिला। परिजनों को चिंता हुई, आसपास के इलाके में खोजने लगे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। शाम में बैरिया पुलिस ने फोन कर बताया कि सोनू आलम का शव लावारिस अवस्था में बैरिया पीएचसी में पड़ा हुआ है। परिजन जब पीएचसी पहुंचे तो देखा कि सोनू का शव बरामदे में पड़ा हुआ था। सोनू के परिजनों ने बताया कि पड़ोस के सरफुद्दीन से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उसी ने साजिश के तहत सोनू आलम की हत्या की है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मेरा भांजा था, सोनू आलम नाम था, ठीक है।
कल सदर आलम नाम का लड़का बोल के ले गया कि चलो हमारे साथ काम है। लेके गया 8-9 बजे निकला था घर से। निकलने के बाद कुछ अता पता नहीं 4:30 बजे फ़ोन आया उधर से कि लाश पड़ा हुआ है बैरिया थाना में। तो हम लोग 4:30 बजे 5 बजे वहाँ पहुँचे। थाना में अस्पताल में? हाँ, अस्पताल में लाश पड़ा हुआ था बरामदे में। सरफुद्दीन मियाँ जो है बोला कि तुम लड़का लेके चलो, ठीक है, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। वही सरफुद्दीन मियाँ करवाया जो अभी हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल कौन हॉस्पिटल में? बैरिया हॉस्पिटल। अच्छा, के सूचना दिला? डॉक्टर साहब बोले। अच्छा, के रख के गली पता ना चल? डॉक्टर साहब को पता तो इनसे पोस्टमार्टम लेकर चल। बेतिया में 24 घंटे के भीतर दूसरी हत्या गोपालगंज के एक व्यवसायी की हुई। घटना मनुआपुल थाना क्षेत्र के जोकहा गांव की है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े एक व्यवसायी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। लोगों ने बताया कि 2 बाइक पर सवार 4 लोग जोकहा गांव पहुंचे थे। चारों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। बाद में 3 अपराधियों ने सफी आलम को सिर में गोली मार दी और फायरिंग करते हुए नरकटियागंज की तरफ भाग निकले। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि सफी आलम खून से लथपथ पड़े हुए थे। लोगों ने मनुआपुल थाना पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष निर्भय कुमार राय दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे। सफी आलम के मोबाइल से उनके घर फोन लगाकर जानकारी दी। सफी आलम की पत्नी ने बताया कि दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात कहकर निकले थे। इसके अलावा उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस की सूचना पर बाद में परिजन बेतिया पहुंचे और सफी आलम के शव को लेकर गोपालगंज चले गए। पुलिस ने आसपास के लोगों और परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक सफी आलम गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र के शेखपुरा बगही गांव के रहने वाले थे। के अंतर्गत जोकहा के एक ईदगाह के करबला के पास एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। अननोन अपराध कर्मियों के द्वारा यह घटना कारित की गई है। यहाँ की घटना के संबंध में ग्रामीणों एवं अन्य लोगों से पूछताछ की गई है और पुलिस जो है आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मृतक की भी शिनाख्त कर लिया गया है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। केस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है? मृतक के परिजनों को भी सूचना मिल गई है, वो लोग भी आ रहे हैं और उनसे भी बयान लिया जाएगा। उनका किसी पे संदेह या किसी भी तरीके का कोई भी इस तरीके का कोई भी आरोप होगा तो उसके। बिहार में आपराधिक घटनाएं किस तरह बेकाबू हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बेतिया में 24 घंटे के भीतर 2 लोगों की हत्या हो गई। बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र में जिस तरह से सोनू आलम के बारे में पहले अपराधियों ने बताया गया कि वह घायल अवस्था में मलाही गांव में पड़ा हुआ है और कई घंटों बाद उसका शव बैरिया पीएचसी में पड़ा मिला, उससे कहीं न कहीं बेतिया पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मनुआपुल थाना क्षेत्र में जिस तरह से गोपालगंज के एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हुई, वह भी कहीं न कहीं बेतिया पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े करती है। देखना होगा कि पुलिस इन दोनों मामलों में कब तक कार्रवाई करती है और बेतिया में शांति बनाए रखने के लिए कौन सा कदम उठाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।